जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 9वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, रक्तबीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्या की प्रधान सेना को साथ में लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होंठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गढ़ों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने बाण काट दिए। फिर सशस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती हुई ढाल उठा ली। देवी जी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार कर दिया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी जी ने शुप्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आते देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका जी की ओर फेंका। देवी जी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूहों द्वारा प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धाराशाही होने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम पाठ भुजाएं थी। माता के भक्तों 8 नहीं पाठ भुजाएं थी। उसमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता हुआ देखकर देवी जी ने शंख बजाया और धनुष को अत्यंत दुस्सह टंकार की। समस्त दैत्यों के तेज वध करने वाले अपने घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं से भर दिया। अर्थात भक्तों घंटे के शब्द से चारों दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से तो पहले के शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मा ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने क्रोध में आकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई उसे देखकर देवी जी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था कि जैसे वज्रपात हो। अस ने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच आया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार किया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। कितनी भक्तों? 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से वह चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ असुर सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा।
वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दानव ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती के फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी जी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों के सिर खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दानवों का भक्षण कर डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 9वां अध्याय संपूर्ण। जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भक्तों, हम 10वें अध्याय का श्रवण अगले ऑडियो में करेंगे। अगर आपको यह श्रवण पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।